लेकिन अगर आज का लो बच जाए और अगर आप वापस एक बार 550 23,600 क्रॉस करने लगें तो इंटरेस्टिंग होगा। खास तौर से बैंक निफ्टी अभी भी अपने क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, 50,150 पर है। ये एक्सपेक्टेड था, मैंने कल भी व्यू लिया था, आज सुबह भी व्यू लिया था कि एक बार के लिए अगर रेट कट आया तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अगर स्पेशली सिर्फ रेट कट आया तो, क्योंकि इतना तो मार्केट प्राइस इन करके गया था पिछले मंडे से जो मूव आने शुरू हुए थे मार्केट में, उतना तो प्राइस इन करके गए थे। लेकिन चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं। हमारा पैनल तैयार है। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ, DK जोशी, आशीष चतुर मोहता, हिमांग जानी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और द्विजेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभय जी आपके साथ शुरुआत करता हूँ। कैसे देख रहे हैं मार्केट के इस रिएक्शन को? गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक जैसा बाकी गेस्ट ने भी कहा, काफ़ी एक्सपेक्टेड था। एक आशा भी थी कि शायद ज़्यादा हो, पर जैसा एक्सपेक्टेशन था 25 बेसिस पॉइंट का कट वैसे ही आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्केट को थोड़ी निराशा इसलिए है इस अनाउंसमेंट से, 25 बेसिस पॉइंट का कट को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नलिंग जो है, जो आरबीआई गवर्नर की थी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बजट में जैसे हमने देखा, सरकार की सिग्नलिंग फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे और उसके लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। एक पॉजिटिव रिएक्शन था। पर आज का जो स्पीच है, और ये गवर्नर को मैं कोई दोषी नहीं मानता इसके लिए, वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिग्नलिंग होगी कि स्ट्रॉन्ग, कि अब रेट कट डाउनवर्ड साइकिल में हम जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं थी। पॉलिसी स्टैंस अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी डेटा डिपेंडेंट है। तो इसके लिए मुझे लगता है मार्केट में जितनी आशा थी उससे कम मिला। पर एट द सेम टाइम जो हम बात करते थे कि कंजम्पशन ड्रॉप है, उसमें एक ईएमआई कॉस्ट बढ़ी है, उसका भी एक योगदान है। तो मुझे लगता है कि एक वंस इट सेटल्स डाउन तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा कि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, ऑटोज का, होम बाइंग का, होम इंप्रूवमेंट का, जो रुक गया था फेस्टिवल सीजन के बाद, होपफुली उसमें थोड़ा पिकअप आएगा। अनुज। डीके जोशी साहब, क्योंकि आप आवाज़ एमपीसी में भी थे और आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि 25 बेसिस पॉइंट की कट आएगी और वो आ गई। बाकी जो पैरामीटर्स आरबीआई ने दिए, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर हों, चाहे वो जीडीपी को लेकर हों, और तमाम चीज़ें जो गवर्नर साहब ने कही, क्या वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है और कैसे देखेंगे उसे? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो उन्होंने अगले साल के लिए पेंट किया है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी अलाइंड है। हमारा मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहेगी, इन्फ्लेशन 4.4 रहेगी। उनका सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि अभी इस हालात में इतनी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी है, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली आई थिंक दी जो ग्रोथ मोमेंटम है, उसको वो मेंटेन होते हुए देख रहे हैं। और ये बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो 23-24 का ग्रोथ रेट था 8.2%, वो तो अबव ट्रेंड था। आई थिंक अब ये धीरे-धीरे ट्रेंड पे वापस आ गया और वो ट्रेंड पे मेंटेन रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है आई थिंक उनके असेसमेंट से, कि ग्रोथ मोमेंटम अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो उसका अबव ट्रेंड से एट ट्रेंड आ चुका है, वो वहाँ पे मेंटेन रहेगा। और इन्फ्लेशन तो देखिए, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, उस कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे ही आप इन्फ्लेशन की फोरकास्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट बहुत ही अनसर्टेन है, मॉनसून्स का कोई गारंटी नहीं रहती, तो उन्होंने नॉर्मल मॉनसून मान के ये प्रोजेक्शन की। और खासकर मुझे लगता है कि ये काफी रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो कमोडिटी और क्रूड के दाम हैं वो नीचे आ रहे हैं ग्लोबली, और एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है, पर जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़ा सस्ते हो रहे हैं, तो एक तरह से ऑफसेटिंग फैक्टर है। तो जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज रेट का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे होता है, वो कमजोर रहेगा इस स्थिति में। तो मुझे लगता है कि उनका असेसमेंट काफी मार्केट से काफी अलाइंड है, और प्रोफेशनल फोरकास्टर्स की भी जो रेंज थी, वो उसी रेंज में उनके नंबर भी, उन्होंने आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं उसी रेंज में है। दीपक साहब, देखिए, रेगनर साहब ने कर दिया ये नंबर्स भी काफ़ी हद तक, मतलब अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी या तमाम तरह की दिक्कतें, हमारी अपनी इकनॉमी की भी बात करें तो जीडीपी फोरकास्ट भी एक उम्मीद के आसपास ही है। 5% से नीचे अगर इन्फ्लेशन होती तो आरबीआई के लिए एक बहुत कंफर्टेबल जोन होता है। भले ही गवर्नर साहब ने कहा कि स्टांस न्यूट्रल है और वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये नंबर्स और ओवरऑल कमेंट्री सपोर्ट करती है इस बात को कि आगे भी एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है? ऑफ कोर्स एक राइडर के साथ कि कुछ
बहुत ऊपर नीचे हो जाए जो कि है माहौल में तो अलग बात है, अदरवाइज शायद आगे भी ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा। ठीक है, तो आशीष भाई ये सवाल आपसे ले लेता हूं मैं, माफ कीजिएगा। जी, तो देखिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे हिसाब से 25 बेसिस रेट कट की तो एक्सपेक्टेशन बाजार लेके ही बैठा था। अब जो बाजार ने आप थोड़ी सी देख रहे हैं लिक्विडेशन की पोजीशन बन रही है, बाजार ने रिएक्ट किया है नेगेटिवली। उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि जो फ्यूचर की गाइडेंस है उसको लेकर को नजर आ रहा है। अब जहां तक कि हमारा मानना है कि मार्केट कैसे रीड करेगा, देखिए मार्केट ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल्स को पॉजिटिवली रीड थ्रू कर रहा है। एक तो वैल्यूएशन की वजह से भी काफी कंफर्ट बना हुआ है, दूसरा अभी जो एसबीआई के नंबर्स आए 14% क्रेडिट ग्रोथ आया, उसको भी मार्केट कहीं ना कहीं ठीक ठाक रीड कर रहा है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा डिप आएगी नहीं, ये मार्केट से ये जो इंडेक्स है वो शायद थोड़े साइडवेज रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 49,500 49,600 ब्रॉडली एक बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे। बट एट द सेम टाइम अब क्योंकि कोई बड़ा कमेंट्री पॉजिटिवली नहीं आया है, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे हिसाब से 50,700 के आसपास है, उसको ये क्रॉस करने में भी एक थोड़ा चैलेंज रहेगा। तो ब्रॉडली एक रेंज मेरे ख्याल से बाजार के अंदर में बनी रहेगी और एक साइडवेज सा मूव हमें बाजार में एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए।